शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी और मारामारी? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैंने कहा था कि उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से। मैं वापस जब आया कि कई बार कोशिश की कि कुछ और केस डाल दूं अर्नब के खिलाफ। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। सोनिया माइनो जी बचाइए, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। ये पालघर के साधुओं का श्राप है उद्धव जी। आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट। निकल और याद आ रहा है। अरे तलौजा से निकल कर इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं, उल्टा दे रहा हूं कि नहीं? अच्छा दो और दो। अरे बात कर लूं मैं। जिराफ पेंगुइन गेट आउट, जिराफ पेंगुइन गेट आउट। और औकात समझ में आ गई, औकात समझ में आ गई। ये आदित्य ठाकरे कौन है? ये मुंबई का राहुल गांधी। ये नवनीत राणा को जेल में डालने की सजा आपको मुंबई की जनता ने दी है। आज कौन बचाएगा तुम्हें उद्धव? खेल खत्म। उद्धव जी का आज खेल खत्म। अरे उद्धव दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना। जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में हारता है, तीन तरह के नतीजे होते हैं। तीन तरह के नतीजे। पहला नतीजा होता है कि वो बंदा आके कहता है मैं हार गया, मेरी पार्टी हार गई, तो कहता है कोई बात नहीं, वरी नॉट, अगली बार मौका मिलेगा। दूसरी तरह की हार होती है जब बंदा कहता है कि मेरी डिपॉजिट चली गई, तो बुरा लगता है, क्योंकि डिपॉजिट के साथ एक तरह से देखा जाए तो इतनी भी स्टेटस बाकी नहीं रहती है कि आंख में आंख मिलाकर किसी को कहे कि मैं भी इलेक्शन लड़ा था। और तीसरी तरह की हार जिसकी एक्सपीरियंस आज उद्धव जी ने करी। उद्धव जी का राजनीतिक सफाया हो गया। उद्धव जी सच कहो, शायद आज कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उद्धव जी, आपके कुकर्म की लिस्ट इतनी लंबी है, आपकी और आपके सुपुत्र की कुकर्म की लिस्ट इतनी ज्यादा है, इनफैक्ट आपकी और भी ज्यादा है। और सुनने में आया था उद्धव जी कि आप डरते भी बहुत हो। एक बार मैंने कहा था कि उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से। अच्छा तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा मेरी सरकार है, अर्नब को अरेस्ट कर दो। उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट की। बाहर आया तो मुझे लगा कि अब तो सुधर जाएंगे, मगर उद्धव जी को इतना डर लगा कि मैं वापस जब आया कि कई बार कोशिश की कि कुछ और केस डाल दूं अर्नब के खिलाफ। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। उद्धव जी जैसे करोगे वैसे भरोगे। और आज उद्धव जी की कर्म 360 डिग्री घूमकर सामने है। सब कुछ गया। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बंगला गया, इज्जत गई, सत्ता गई। अब उद्धव जी बीएमसी भी गई। अब पैसे कहां से मिलेंगे? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे मुस्लिम नेता बनेंगे। उद्धव जी, आपकी राजनीतिक करियर ताबूत में है। आखिरी कील मुंबई की जनता ने ठोक दिया। कहीं गेट आउट, कहीं आपको गेट आउट उद्धव जी, कहीं आपको गेट आउट उद्धव जी। कहां हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, और कहां इनके बेटे जो आज सिर्फ मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, ये यही उद्धव जी है जिनके पालघर के साधुओं की चीख आज भी हर सनातनियों के कान में जिंदा है। और यही वो उद्धव जी है जिन्होंने मुंह नहीं खोला। सोनिया माइनो जी बचाइए, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। ये पालघर के साधुओं का श्राप है उद्धव जी। ये सुशांत सिंह राजपूतों की सके समर्थकों की बदुआ है उद्धव जी।
यह उस हनुमान चालीसा को रोकने का नतीजा है, क्योंकि याद होगा आपको, विश्वास नहीं हुआ था लोगों को कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते। किशोर तिवारी, खेल खत्म, फिनिश्ड, खेल खत्म, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। आउट 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 आउट, निकलो 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 निकलो, बाहर करो। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं निकलो, आउट आउट, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट, एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट, निकल जाओ बाहर। हमको कोई हरा नहीं सकता, विचारधारा को छोड़ने वाली पार्टी गेट आउट, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह गेट आउट, हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो गेट आउट, पालघर के संतों की लिंचिंग करवाते हो गेट आउट, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के साथ अन्याय किया गया गेट आउट, विरोध की आवाजों आपको को दमनकारी सोच से बंद कराने की कोशिश की गेट आउट। तलोजा और याद आ रहा है। अरे तलोजा से निकलकर इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं, उल्टा दे रहा हूं कि नहीं? अच्छा दो और दो, अरे चुनाव और दो, में तो ऐसे अरे और दो, घोटालेबाज गेट आउट। सचिन वाजे के चमचे गेट आउट, राम मंदिर विरोधी गेट आउट। अरे बात कर लूं मैं? जिराफ पेंगुइन गेट आउट, जिराफ पेंगुइन गेट आउट। अरे इतना गेट आउट, देखो भाषा की मर्यादा तोड़ो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिराफ और पेंगुइन की जगह नहीं है भारत में, वो तो जू में रहते हैं। कोई गलत कहा मैंने आपको? आप सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात की क्या? मैंने बोला अजय आलोक हमारे साथ डिबेट में है। अजय आलोक, आज की जो पॉलिटिक्स हुई है, आज की जो राजनीतिक जो इससे रिजल्ट निकला है, जिसमें सफाया हो गया उद्धव ठाकरे जी की छोटी मोटी जो बाकी थी सेना, इसका लॉन्ग टर्म राजनीतिक इंपैक्ट क्या होगा? अजय आलोक की डिबेट पे आइए, डिबेट खोल दे, खोल दीजिए डिबेट, खोल दीजिए। आधी दिल्ली, किशोर तिवारी सुनिए, किशोर तिवारी सुनिए, हाँ जी नंबर। अरे पैसे किशोर जी सुनिए, आपको लोग आधी दिल्ली, मगा मुंबई, आती कोलकाता, परेब से जीते हो। अरे धनबल और परेब से जीते हो। अरे इतने बार गेट आउट गेट आउट गेट आउट बोल के तभी बोली जा रहे हैं। आप तो स्वयं सेवक रोने के शॉट दिखा, रो रहे हैं। हाँ, ये उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त हो चुके थे, मुस्लिम अजय आलोक डिबेट ये था। उसके बाद भी किशोर तिवारी आप बैठ के बैटिंग कर रहे हैं। आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं किशोर तिवारी? आपको शर्म आनी चाहिए, ये आपकी विचारधारा नहीं है। अरे उम्र गुजार दी उस विचारधारा में, आप मरने के समय अपनी विचारधारा क्यों बदल रहे हैं? आपकी आत्मा कोसेगी आपको ऊपर जाके। मत कीजिए ऐसा, मुझे आपको बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में कोई किला नहीं होता। औकात समझ में आ गई, औकात समझ में आ गई। उद्धव ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे को कि बाला साहब के विचारधारा को त्यागने का मतलब क्या होता है? मॉडल है ये, विनाश का मॉडल लेके आया अजय लोग। हाँ, इन्होंने ठाकरे के विचारधारा को त्यागने का मतलब जीता है। अरे फरेब किया इन्होंने। इलेक्शन कमीशन था। मुंबई महानगर पालिका में वोट दिया मैंने किशोर तिवारी। माया उंगली निकालो जरा, ऊपर करिए, माया उंगली ऊपर कीजिए। ये देखो साई, ये देखो साई, पूरी गाय। बाई उंगली ऊपर करो, साई बाई उंगली कहाँ है निशान? अरे बाई उंगली, बाई में लगाया था निशान, दाई में नहीं। ये देखो, ये दोनों उंगलियां लगातार सबसे ये पूछ रहा हूँ, सबके बाई उंगली में निशान पड़ा हुआ है। ये 10 उंगलियां, सबके बाई उंगली। आप अंदर से वोट ही देने नहीं गए होंगे भैया। उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया होगा। अरे खतरनाक लोग हैं क्या? फरेब है पूरा इलेक्शन नहीं है। अरे आपने खुद उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया होगा। अर्णव आप सोचो, इनका मजाक बना दिया। अर्णव आप सोचो कि ये जो इनके पुत्र थे आदित्य ठाकरे महोदय, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और उसे कह रहे थे कि चुनाव जीत के मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीएमसी के चुनाव जीत के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, ये इनके पुत्र कह रहे थे। इतना हेवी आईक्यू वाले नेता हैं ये लोग, और इनका काउंटर पार्ट दिल्ली में बैठा हुआ है। एक प्रदेश का सत्यानाश, दूसरा देश का सत्यानाश। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि ये आजकल लोग ये कह रहे हैं, अब मैं कुछ कहूंगा रत्नाकर त्रिपाठी जी को खराब लगेगा, मगर आजकल लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं कि ये आदित्य ठाकरे कौन है? ये मुंबई का राहुल गांधी है। ये मुंबई का राहुल गांधी है, इसकी लॉन्चिंग होती रहती है। अरे हर बार लॉन्चिंग, बहुत सारे एंकर्स ने भी कह दिया है। नहीं, हर बार लॉन्चिंग होती रहती है इसकी। ये देखो व्यक्तिगत मत बोलो। व्यक्तिगत क्या है? मैंने कुछ गलत कहा? आप राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ किसी की तुलना मत करो, व्यक्तिगत हो जाती है बात। कितनी इज्जत रह गई आपके नेता की? समस्या क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी जब बोलने लगते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आप है कहां? आप है कहां? वेयर आर यू? मैं तो इस समय काशी में हूं। नहीं वो बात जहां पे
नहीं, आप है, आप राजनीति में है कहाँ? आपकी पार्टी कहाँ है? आप कौन है? कोई पूछे राहुल कांग्रेस पार्टी कहाँ है, तो केरल में है। एक तो बची कुची सरकार आपकी एक हिमाचल में चल रही है सुक्कू जी की, और बाकी आप लोगों ने सब जगह खत्म करवा दिया अपने आप को। एक कर्नाटक में सरकार है, 3 वाकी है, वहां पे झगड़ा होते रहता है। वैसे बनारस की पुण्य धरती पर वास करके एंटी हिंदू करने वाले आप नंबर 1 पॉलिटिशियन है। आप एंटी हिंदू है, बनारस की पुण्य धरती में बैठ के एंटी हिंदू जिहादी सोच रखने वाले आप एकमात्र व्यक्ति है। अनोखे आप। एक मिनट कह दिया मैंने, मिसाइल चल गई, अब वापस नहीं आएगी। जरूरत नहीं। आपके कट्टर विरोध करता हूं मैं आपकी सोच। आपसे एक बात बोलूंगा, कट्टर विरोध करता हूं मैं आपकी। सुनिए, आपने मुझे बुलाया है, और अगर मुझसे ढंग से बात नहीं करनी हो तो मत बुलाइए। मैंने ढंग से बात की, मैंने बोला बनारस की पुण्य धरती में बैठ के एंटी हिंदू सोच रखने वाले व्यक्ति को मैं अद्भुत कहूंगा। आप एंटी हिंदूवाद बनारस में बैठ के कैसे कर सकते हैं? ना, अजय आलोक के शब्दों की मर्यादा है ही नहीं, लेकिन मेरे आपके बीच में अगर शब्दों की मर्यादा नहीं है तो मैं ना आना पसंद, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। देखिए, मैंने तो शब्दों की मर्यादा रखी, मैंने बोला एंटी हिंदू सोच को छोड़ दीजिए। आप सही राह पे आ जाइए। आप पर गलत प्रभाव हो रहा है। सोनिया गांधी अंतोनिया दी माइनो की पार्टी की विचारधारा का गलत प्रभाव रत्नाकर त्रिपाठी पर हो रहा है। देखिए, उद्धव ठाकरे पर उसी प्रभाव के कारणवश आज उनकी कितनी बुरी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है। इस पर ऐसे आप सीख जाइए। एंटी हिंदू बनेंगे तो भारत में समाज, राजनीति में क्या, समाज में कोई पोजीशन नहीं रहेगी। आप उद्धव जी को मैं यही कहूंगा कि उद्धव जी, आपका खेल खत्म हो चुका है। ये नवनीत राणा को जेल में डालने की सजा आपको मुंबई की जनता ने दी है। आज कौन बचाएगा तुम्हें उद्धव जी? क्यों कहूं, मन नहीं करता इनको। इनके पार्टी वाले कहते थे जी बोलो जी बोलो जी बोलो, तो मैंने ऐसे बोला उद्धव जी, उसको भी बुरा माने। कैसे कहूं मैं उद्धव जी कहूं? खेल खत्म, उद्धव जी का आज खेल खत्म। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।